अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक को रेगुलेटर्स ने बंद करने का आदेश दिया है। कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और इनोवेशन ने यह आदेश जारी किया है। बैंक की मूल कंपनी एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप के शेयरों में 9 मार्च को करीब 60% की गिरावट आई। इसके बाद इसे कारोबार के लिए रोक दिया गया। ये अमेरिका के इतिहास में 2008 के वित्तीय संकट के बाद अब तक का सबसे बड़ा फेल्योर है। रॉयटर्स के मुताबिक एसवीबी के शेयर गिरने की वजह से पिछले 2 दिनों में अमेरिकी बैंकों को स्टॉक मार्केट में $100 अरब का नुकसान हुआ है। वहीं यूरोपियन बैंकों को $50 अरब का घाटा हुआ है। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (FDIC) ने शुक्रवार को सिलिकॉन वैली बैंक टेक ओवर करने की घोषणा की। इसके साथ ही उसे ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी दी गई है। सिलिकॉन बैंक अब 13 मार्च को खुलेगा, जिसके बाद सभी इंश्योर्ड डिपॉजिटर्स के पास अपने डिपॉजिट्स निकालने की छूट होगी। सिलिकॉन वैली बैंक के पास 2021 में $189 अरब डिपॉजिट्स थे। सिलिकॉन वैली बैंक ने पिछले 2 सालों में अपने ग्राहकों के पैसों से कई अरब डॉलर के बॉन्ड खरीदे थे, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट पर उसे कम इंटरेस्ट रेट के चलते उचित रिटर्न नहीं मिला। इसी बीच फेडरल रिजर्व बैंक ने टेक कंपनियों के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी। एसवीबी के ज्यादातर ग्राहक स्टार्टअप्स और टेक कंपनियां थीं जिन्हें कारोबार के लिए पैसों की जरूरत थी। ऐसे में वो बैंक से पैसे निकालने लगी। ब्याज दर बढ़ने की वजह से टेक कंपनियों में निवेशक कम हो गए। फंडिंग नहीं मिलने से कंपनियां बैंक से अपना बचा हुआ पैसा भी निकालने लगी। लगातार विड्रॉल की वजह से बैंक को अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी। 8 मार्च को एसवीबी ने बताया कि उसने बैंक की कई सिक्योरिटीज को घाटे में बेचा है। साथ ही अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए उसने $2.25 अरब के नए शेयर बेचने की घोषणा की। इससे कई बड़ी कैपिटल फर्मों में डर का माहौल बन गया और फर्मों ने कंपनियों को बैंक से अपना पैसा वापस लेने की सलाह दी। इसके बाद गुरुवार को एसवीबी के स्टॉक में गिरावट आई, जिससे दूसरे बैंकों के शेयर्स को भी भारी नुकसान हुआ। शुक्रवार की सुबह तक इन्वेस्टर न मिलने पर एसवीबी के शेयरों को रोक दिया गया। इसके अलावा कई अन्य बैंक शेयरों को भी शुक्रवार को अस्थायी रूप से रोक दिया गया, जिनमें फर्स्ट रिपब्लिक, पीएससी वेस्ट बैंकॉर्प और सिग्नेचर बैंक शामिल हैं। बैंक के बंद होने से कई भारतीय स्टार्टअप्स पर भी असर पड़ेगा। एसवीबी ने भारत में करीब 21 स्टार्टअप में निवेश किया है। एसवीबी का भारत में सबसे अहम निवेश सास यूनिकॉर्न आइसिट्स में है। अक्टूबर 2022 में एसवीबी ने इस कंपनी में करीब $150 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। इसके अलावा एसवीबी ने ब्लूस्टोन, पेटीएम, 197 कम्युनिकेशंस, पेटीएम मॉल, नापतोल, कारवाले, इनमोबी और लॉयल्टी रिवॉर्ड्स जैसी कंपनियों में भी पैसे लगाए हैं। 29 सितंबर 2008 को जब अमेरिकी बाजार खुले तो गिरावट के रिकॉर्ड टूट गए। करीब $1.2 लाख करोड़ सिर्फ एक दिन में साफ हो गया था, जो कि उस समय भारत की कुल जीडीपी के बराबर की रकम थी। यूएस मार्केट में इससे पहले 1987 में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। बाजार के दिग्गज जैसे एप्पल 18%, सीटी ग्रुप 12%, जेपी मॉर्गन 15% तक टूट गए थे। आर्थिक मंदी के पीछे लीमैन ब्रदर्स सबसे बड़ी वजह रहे। दरअसल अमेरिका में 2002-04 में होम लोन सस्ता और आसान होने से प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ रही थी। इस तेजी में लीमैन ने लोन देने वाली 5 कंपनियां खरीद लीं। लेकिन ऊंची कीमतों के चलते डिमांड घटने लगी और लोन डिफॉल्ट होने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि मार्च 2008 में अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी होम लोन कंपनी बेयर स्टर्न्स डूब गई। 17 मार्च को लीमैन के शेयर 48% तक गिरे। इसके बाद 15 सितंबर को लीमैन ने दिवालिया होने का आवेदन किया और 29 सितंबर को अमेरिकी बाजार में कोहराम मच गया। वहीं बैंक के शेयर में करीब 70% की गिरावट के बाद इसे कारोबार से रोक दिया गया है। एसवीबी क्राइसिस के चलते अमेरिका ही नहीं भारत सहित अन्य देशों के शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिली है।